लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। क्या करना चाहती हो? टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, आईएएस ऑफिसर को बनाने वाला, आईपीएस को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। जनता के बीच वो देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगी। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार रायरंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी बनाए गए। फिर वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार सन 2000 में विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मैं आपको कहना चाहूंगी ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती है। ये तो चंद्रयान है ना? और उनसे मातृभूमि के प्रति समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती है। 1977 में जन्मे हैं श्री इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस को एक अनुकरणीय नेतृत्व देने का सक्षम प्रयास करते नजर आते हैं। Friends, this year we are celebrating the 25th anniversary of the India-France Strategic Partnership. As was mentioned, India and France enjoy a special bond, and as strategic partners we share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. Some of you may recall that in July 2023, Prime Minister Modi was the guest of honor at the Bastille Day parade held in Paris. Later in September, President Macron was our honored guest for the Leaders Summit in India for the G20. President Emmanuel Macron is the fifth head of state from France to be accorded the honor of being the chief guest of the Republic Day parade, and the sixth time that a French leader will attend the celebrations as chief guest since 1976. He has a close relationship with Prime Minister Modi, and France has emerged as one of India's closest partners in Europe. We now would like to learn a little more about the नरेंद्र मोदी और फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्ते को एक नई ऊर्जा मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2017 में महज 39 वर्ष की आयु में फ्रांस के राष्ट्रपति बने और साल 2022 में फ्रांस की जनता ने एक बार फिर उन्हें विशाल बहुमत से चुना। Et nous allons gagner! Vive la République! Vive la France! फ्रांस के आमिया में जन्मे इमैनुअल मैक्रों ने यूनिवर्सिटी पारी नॉन्टेर में फिलोसफी की पढ़ाई की और फिर फ्रांस के प्रतिष्ठित एकोल नेशनल d'administration में वरिष्ठ सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षण लिया। राजनीति से पहले मैक्रों ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया और वित्तीय क्षेत्र में उनके अनुभव ने उनके राजनीतिक करियर के लिए एक अनूठी पृष्ठभूमि प्रदान की। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में मैक्रों ने विभिन्न मंत्रियों के सलाहकार के रूप में काम किया
और फिर वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मैक्रों को उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद वर्ष 2014 में मैक्रों अर्थव्यवस्था, उद्योग और डिजिटल मामलों के मंत्री बने और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने कई बिजनेस फ्रेंडली इनिशिएटिव्स की शुरुआत की। मैक्रों की राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने साल 2014 में आमिया में एक नई पार्टी और मार्श की स्थापना की। मैक्रों के दल को वामपंथियों से लेकर केंद्रवादियों और केंद्र दक्षिणपंथी राजनेताओं और दलों का समर्थन मिला। जब हम अपना मूवमेंट देखते हैं तो मैं जानता हूं कि हम सफल होंगे। हाँ, हम सफल होंगे फ्रांस और फ्रेंच लोगों को यूनिफाई करने में और स्वीकार कराने में। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब मैक्रों ने अपने प्रतिद्वंदी मारीन ले पेन को भारी बहुमत से हराकर वर्ष 2017 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है, जो आश्वासन देता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देश अग्रसर होने के लिए तैयार हैं। Kartavya Path today, greening beautifully prettified. The Central Public Works Department, the CPWD, has played an instrumental role, and this is the area opposite the saluting base, all done up in flowers, adorning the space, adding a glow of their own. In fact, many agencies have come together to make sure that history, tradition and ceremonial protocol all get context for this celebration, anchoring the present in a stability that has weathered many storms. सिग्नल 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट जो कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा संभाले है, जिसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम और स्पीकर्स बहुत महत्वपूर्ण यहाँ मौजूद दर्शकों के लिए। In fact, the exceptional quality of sound that you can hear that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment under the command of Colonel Rajkumar Mishra. माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार के नेतृत्व में दी जाएगी। गन पोजीशन ऑफिसर हैं सूबेदार अनूप सिंह। शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान भी पूरे किए जाते हैं और जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण भारत में ही किया गया है। In fact, a lot of preparation, training and rehearsals go into ensuring that everything works like clockwork. It's a proud moment for every soldier, every participant here to take part in this parade. And right across our commentator's booth is the parade control center, where every movement, the music, the coming on of the music, the fading out, everything is going to be controlled here from the parade control center. कई एजेंसियां मिलकर पूरे समन्वय के साथ काम करती हैं और फिर इस विशाल और भव्य समारोह का खूबसूरत आयोजन होता है। इधर दूरदर्शन ने आप तक उत्तम प्रसारण पहुंचाने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए हैं, आइए देखते हैं। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के सजीव एवं सुचारू प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने व्यापक प्रबंध किए हैं।
से 28 कैमरे कर्तव्य पथ पर लगाए गए हैं। जिनसे गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा। 15 हाई डेफिनेशन कैमरे इंडिया गेट पर और 12 HD कैमरे राष्ट्रपति भवन पर लगाए गए हैं। इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का चेक करने के लिए 80 फीट से ऊंची 3 हाइड्रोलिक क्रेन्स और 6 जिमी जिप कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोलिक क्रेन्स को इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर लगाया गया है। 2 जिमी जिप को नेशनल वॉर मेमोरियल पर, 2 को कर्तव्य पथ पर तथा 1 जिमी जिप को राष्ट्रपति भवन पर लगाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को विश्व स्तरीय देश के 75वें गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण समारोह के प्रसारण को यादगार बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी एवं कर्मचारी पिछले लगभग 3 महीने से विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से काम कर रहे हैं। The elaborate arrangements made by Doordarshan to bring you this ceremony live from Kartavya Path. We're now at the National War Memorial that was unveiled in 2019, set up in honor of the martyrs who have displayed acts of valor during wartime. The names of 26,000 soldiers who have made the ultimate sacrifice of their lives in the defense of the nation. It has 4 concentric circles and a central obelisk under which burns the Amar Jyot, representing the immortal soldier. The circles are designed as Chakravyu, an ancient Indian war formation. The start of the parade actually begins here when the Prime Minister arrives and is received by the Defence Minister and other officials along with the 3 service chiefs. After being introduced, he is led inside where he places a wreath of remembrance on behalf of the nation. The National War Memorial, representing the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial strengthens the sense of belonging, high moral values, sacrifice and national pride in our citizens. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कुछ ही समय के बाद यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को और सभी परमवीर चक्र विजेताओं की यहाँ कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। देश आज उन्हें नमन कर रहा है। The monument, spread over 40 acres in the heart of the capital city, hallowed grounds where lie enshrined the souls of our soldiers. The Prime Minister paying a solemn homage on behalf of a grateful nation. And you saw those shots taken by the special positioned cameras of Doordarshan, some atop India Gate, as it looks onto the National War Memorial. And there you can see the obelisk with the eternal flame. Very solemnly dressed for the occasion. And here at the National War Memorial, there is an ET services guard comprising 1 officer and 21 inner guards, 7 from each service,
along with 6 Buglers, 2 from each service, under the command of Major Indrajit Sachin. In fact, when the Prime Minister will arrive here, this guard is in attendance for the wreath-laying ceremony. And here to welcome the Prime Minister here, we have the Prime Minister's khaki going down Kartavya Path. And standing there ready to receive him, we have the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff Admiral Radhakrishnan Hari Kumar, and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक, जिसे सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होती है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव इन भावों का संगम है। राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवागार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं। वो तो ऐसा ही है, कोनो खाइते ना एगो पैकेट फटला के तो वो खत्म हो गई। तिल वाला गोलका तिलकुट गोलका आता वो ना है तिल के हम ना खाइ ले पूजा रखा से हम ना खाइ खाली अपनी चीनी में पैक करके ना ना ओइसन का ना है बिस्कुट है। हां बिस्कुट लेकिन रहा उजर के उजर एकदम बिल्कुल। हां ये तो रहल
भी ललके रहा है यहाँ भारी गन से भी देख जाके वो तो बंद करके तब देखिए ठंडा लगे ना अगर खुले मोबाइल सही में लड़का सब ठंडा ना लगा हमसे लड़का रही तो कितना मम्मी मारती है बिना चप्पल के जूता के कभी छूट जाती ऐसे दौड़े लगती कृपा करके पहना मारे मैं तो मैच खेले भागती रहे जहाँ रहती हाँ मत पेट फाड़ देती ऐसे हम ऐसे रेत के लिए काटे थे ना छपट के काटा पेट का ऐसे निकल रही बड़का वो दिमाग से मालूम बिल्कुल इतना से पेट बच रहती है सीधा चिराइए जाती है तब देख रहे अब ना ऐसे कर और रही बंदूक बनवाते रहे केरा के झल्ला से ना शुरू ले वाले बंदूक बना वाले तो बंदूक रहे बनवा अल्लाह लगा नहीं कि बेटी दिखाई देती को बड़ा मारती डंडा लेकर गाय देती था और मारती बस वो गाड़िए दे लगे मारती तन को बात गाड़िए के मुँह बोलती बड़ा सा मारे थे भोज खा जाती इधर टकरा के भर रास्ता मारती The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री
रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा। आने वाली पीढ़ियों को अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित। ये देश हमारा, मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty when it beckons drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with a medley of sounds, the clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Phansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी।
The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर, और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban as he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the 3 service chiefs, the CDS.
We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। Members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1,900 saris and drapes from every QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to... You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armored regiments. This unit has been taking part in the President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Virwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators. Once again, as President Roblox and President Macron will arrive at the saluting base, he will be received by the Prime Minister and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. India and France are long-standing strategic partners
President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting.